Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome to my channel Life with Misha. तो यहाँ संडे का दिन है ये कल का, और इतनी कोई ज़बरदस्त बारिश हुई है माशाल्लाह से। ये टाइम है 3 बजे का, और दोपहर का टाइम था, और ऑलमोस्ट संडे को तो सब लेट ही उठते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वीकेंड होता है। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद जो मौसम एकदम से चेंज हुआ है और इतनी कोई मज़ेदार बारिश हुई है, नो डाउट, मतलब इतनी अच्छी बारिश। हालांकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बट इतनी तेज़ नहीं हुई बारिश ना। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और हम लोगों ने तो खूब इंजॉय किया। और मतलब हवा इतनी शदीद थी और हवा के साथ बारिश हो रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। और मौसम तो ऐसा ठंडा, मतलब वेदर हो गया था, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। तो खैर बच्चों को तो नहाने वाला ये वेदर था ही नहीं, ना खुद गीला होने का था, क्योंकि ज़ाहिर है जब हवा चल रही होती है बारिश के साथ तो क्या होता है कि बीमार हो जाते हैं, ज़ाहिर है बच्चे भी और फिर बड़े भी। तो इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, आप लोग अंदर से ही इंजॉय कर लो विंडो से। अच्छा, बच्चों को ज़्यादातर शौक़ होता है कि अम्ब्रेला लेके खड़े हो जाएं। वैसे नहाने का शौक़ नहीं होता पानी में गीला होने का, बट ये होता है कि बस अम्ब्रेला लेके खड़े हो जाएं और बस इंजॉय करें। बट इतनी शदीद हवा थी, देखे जिस तरीके से मतलब दिख रहा है, और मतलब कैमरे में तो इतना कैप्चर हुआ भी नहीं। इतनी शदीद हवा थी कि बिल्कुल मतलब ट्रीज़ इतने हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था बस गिर जाएंगे। तो खैर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ना लाइट गई ना कुछ, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और मैं तो शाम में फिर अम्मी की तरफ भी थोड़ी देर चली गई थी, और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, और बारिश तो बिल्कुल रुक नहीं रही थी। काफ़ी देर, हार्डली 3 घंटे तो लगातार रही है। देखिए किस कदर हवा के साथ बारिश हो रही है। और मैंने कहा बस अब व्यू तो ये कैप्चर करना ही है, क्योंकि इतना अच्छा व्यू लग रहा था। और अच्छा, नीचे के घर में बस ये इशू होता है कि मतलब छत नहीं होती तो इजीली बस ये इंजॉय नहीं हो पाता। बट एनीवे कर लिया था ऐसे ही इंजॉय, लेकिन ये थोड़ा सा इशू हो जाता है। फिर ज़ाहिर है वो छोटे मोटे क्लिप्स ही बन पाते हैं, क्लियर नहीं हो पाता ना। तो यहाँ बस मैं छोटे से क्लिप बना रही थी, और यहाँ मेरा दिल चाह रहा था कुछ ना कुछ मीठा बनाने का। और संडे तो होता ही कुछ ऐसा दिन है कि दिल चाहता है कुछ ना कुछ स्वीट डिश बनाओ, या फिर ऐसे ही हस्बैंड होते हैं घर पे तो कुछ इंजॉय करो। तो यहाँ मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँ मैंगो डिलाइट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने बनाया नहीं था मैंगो डिलाइट, और मौसम भी बहुत अच्छा था, और मैंगो तो वैसे ही माशाल्लाह से सीज़न में बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो इसलिए, और चीज़ें भी घर में अवेलेबल थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से, और ये रेसिपी कुछ ऐसी है कि फटाफट तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने क्रीम ले ली थी और टेट्रा पैक की। फिर मैंने बिस्किट्स मंगवा लिए थे, कोई भी मतलब हाफ रोल या किसी भी ब्रांड का बिस्किट ले लें, वो मैंने क्रश कर लिया था। और मैंगोस ले लिए थे, चंक्स की फॉर्म में कट कर लिए थे, और शुगर ले ली थी टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ फिर मैंने क्रीम को और मैंगो को, अच्छा हो क्या रहा था कि दिल ही नहीं चाह रहा था, मौसम इतना शदीद अच्छा हो रहा था ना, मतलब इतनी शदीद बारिश थी। तो कभी मैं किचन में जाती, कभी मैं यहाँ आती, कभी मैं किचन में जाती। अब मैं वो पता है काम फैला चुकी थी किचन में ना, क्रीम भी बाहर रखी हुई थी, तो इसलिए अब मुझे वहाँ पे भी देखना था और बारिश भी इंजॉय करनी थी। तो यही हो रहा था बस। ज़ाहिर है बारिश भी कभी कभी होती है, अब ये डेली का तो नहीं होता। तो खैर मैं फिर ज़ाहिर है काम फिर मैंने वाइंड अप किया, थोड़ा सा इंजॉय करने दोबारा आ गई थी। इतनी शदीद एकदम से तेज़ हो गई थी बारिश, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्लिप और ले लूँ, और फिर लेके फिर मैं चली गई दोबारा अगेन किचन में, और फिर मैंने काम जल्दी जल्दी से वाइंड अप किया, और फिर मैं फ्री हो गई थी। ओके, तो फाइनली फिर मुझे मजबूरन किचन में आना ही पड़ा, और हस्बैंड और बच्चे एंजॉय कर रहे थे बारिश। तो यहाँ मैंने ले लिए थे बिस्किट्स, उनको मैंने क्रश कर लिया था अच्छे तरीके से, और उसकी एक लेयर लगा दी थी। बाकी मैंने क्रीम और शुगर और मैंगो के चंक्स, एक मैंगो ले लिया था और 2 मैंगो मैंने लिए थे, उसको मैंने अच्छे तरीके से क्रश मतलब चंक्स की फॉर्म में कट करके
उसको ब्लेंड कर लिया था, क्रीम को और मैंगो को और शुगर को अच्छी तरीके से। जब मैंने मतलब थिक फॉर्म में जब क्रीम आ गई थी तो फिर मैंने उसकी एक लेयर लगा दी थी। इस तरीके से मैंगो चंक्स मैंने ऊपर से बिस्किट के ऊपर लगाए थे और उसके ऊपर फिर मैंने क्रीम डाल दी थी। और क्रीम बहुत अच्छी मैंने इसको मतलब विप्ड किया था। विप्ड तो मैंने ही नहीं किया था, मेरे पास हैंड बीटर नहीं था, तो मैंने जग में ही इसको बीट कर लिया था, अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था। तो वही बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म आ गया था जिस तरीके से आप हैंड बीटर से करते हैं। तो बस यहाँ फिर मैंने बिस्किट के जो क्रश किया था मैंने, बिस्किट की एक लेयर वो लगाई है और फिर मैंने मैंगो की चंक्स थोड़े से डाल के फिर मैंने क्रीम की फाइनल लेयर दे दी थी उसको। फिर मैंने डेकोरेट कर दिया था, थोड़ा सा मैंने हाफ चंक्स बचा लिए थे मैंगो के आखिर में डेकोरेशन के लिए। तो फिर फाइनल लेयर पे मैंने क्रीम इस तरीके से डाल के ना और उसके ऊपर फिर मैंने थोड़े से बिस्किट इसकी डेकोरेशन और मैंगो चंक्स से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसका फ्लेवर था, मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और बिल्कुल एज आ आइसक्रीम मतलब उसका फ्लेवर था और बहुत अच्छा। और मतलब अगर कोई गेस्ट वगैरह अर्जेंट आ जाएं, बट ये अर्जेंट तो नहीं हो सकती क्योंकि ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा 6 to 8 आवर्स इसको हमें रखना होता है, क्योंकि चिल्ड हो जितना उतना ही बेटर है। ओके, तो इसका बस कूलिंग प्रोसेस ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज़ ये तो डेज़र्ट जो है वो बहुत जल्दी 5 to 10 मिनट्स में बन के रेडी हो जाता है। तो बस यही है। और इस तरीके से मैंने ऊपर से डेकोरेशन कर दी थी क्रश बिस्किट से और मैंगो चंक से, और ऊपर से मैंने चॉकलेट सिरप को ड्रिज़ल कर दिया था और वो मेरे पास रखा हुआ था। ये ऑप्शनल है, तो मेरे पास था तो मैंने ऊपर से ड्रिज़ल कर दिया था, अदरवाइज़ अगर आप लोग चाहें तो स्किप कर दीजिएगा। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आप लोगों को सबको अच्छी लगेगी। ओके, तो मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और उन सब लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे व्लॉगिंग को पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच उन सब का दिल से। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी ऑडियंस है और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स शेयर करूँ। और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो भी व्लॉग्स हों आप तक इजीली आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। ओके, तो ये है फाइनल लुक मैंगो डिलाइट का और बहुत मज़ेदार बनके रेडी हुआ था। और फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छे और न्यू ब्लॉग के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को। और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।